अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग को एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ पे सासू माँ ने चढ़ा दिया था साग, जो कि ऑलमोस्ट सबका ही फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस यहाँ पर जो उन्होंने साग चढ़ा दिया था और ये रहा जी मेरा ससुराल। और आप देख सकते हैं गांव के घर इसी तरह के होते हैं, आधे कच्चे आधे पक्के। तो बस यहाँ पर जो है ये मेरी नंद की बेटी थी और मोहम्मद अयान। यहाँ पर फिर इन दोनों की मस्तियाँ चल रही थी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक झूला बांधा हुआ है और सारे बच्चे जो है ना यहाँ पर झूलते रहते। मैंने भी झूला था, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो बस, और आपको पता है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन जितना भी हो सका मैंने दो तीन दिन का ये व्लॉग एक साथ एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से है जी मेरा ससुराल। और यहाँ बहुत बड़ा घर है, तो ज़ाहिर सी बात है पूरा घर जो है पक्का नहीं हो सकता, इसलिए आधा हिस्सा पक्का होता है और आधा हिस्सा कच्चा होता है। और दिखाऊंगी, हो सके तो मैं आप लोगों को पूरा विज़िट भी करवाऊंगी। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह का मौसम था, बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन है, सुबह सुबह बहुत धुंध होती है और फिर दोपहर में हल्की फुल्की गर्मी, इसी तरह सारा दिन चला जाता है। अच्छा, फिर ये शाम हो गई थी, यहाँ पे मेरी नंद शाम की चाय बना रही थी हम सब के लिए। और ये रहा जी यहाँ गांव का जो सर्दियों का किचन होता है वो इस तरह से होता है। तो बस फिर शाम की चाय पी थी और उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का रिकॉर्ड है। ये मेरे देवर हैं और ये मेरे मियाँ जी बैठे हुए। तो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी और उसके बाद जो है कल कुछ भी नहीं शूट किया। यहाँ पे एक दफ़ा चाय पी चुके थे और फिर जब ये आए तो दोबारा से चाय बनी। तो बस ये देख सकते हैं। और गाड़ी भी फिर घर पे ही खड़ी कर दी थी। और गाड़ी के लिए क्या सीन हुआ कि हमें अपना गेट तोड़ना पड़ा, फिर खैर लगवा दिया था। पहले गेट छोटा था, फिर उसको हमने तोड़वाया और फिर गाड़ी अंदर आई कि चलो हमारी आंखों के सामने ही खड़ी रहे। और आप धुंध देख सकते हैं क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है, तो आप देखें धुंध कितनी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ज़्यादातर मैं शूट यूँ भी नहीं करती थी कि मैं ज़्यादातर मोबाइल जो है मोहम्मद अयान के पास होता था। और ये रही जी हमारी गाड़ी और ये रहा जी पूरा सहन। मैं तो थक ही जाती थी, यहाँ से वहाँ होके वहाँ से यहाँ होके। खैर जी, यहाँ से आ जाते हैं रूम वाली साइड। सामने जो है कच्चे किचन होते हैं और गर्मियों का इनका किचन अलग होता है, सर्दियों का किचन अलग होता है। ये आप देख सकते हैं, हम लोगों ने गेट तोड़वा दिया था कि गाड़ी अंदर आए और फिर हम लोगों ने यहाँ पे फिर बड़ा गेट लगवाया था। अच्छा, ऊपर छत भी है, मोहम्मद अयान की वजह से मैंने कांटे लगवा दिए थे कि ये ऊपर ना जाए, एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने पूरा आपको घुमा के दिखाया कुछ इस तरह से ये घर है। यहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही थी जहाँ पे मैंने जो है वो किंकरियाँ बोलते हैं या जो भी वो लगवा दिए थे। और ये रही जी मैं। और बस यहाँ पे सुबह सुबह की टाइम सफाई सुथराई हो चुकी थी। मैंने कहा चलो आपको छोटा सा होम टूर भी दिखा दिया जाए कि यहाँ पे जो है कमरे वगैरह सब पक्के होते। अच्छा, यहाँ पे कोई रहता नहीं, इसलिए भी इतने अच्छे नहीं बनाए हुए। और कि हम लोग तो साल में एक दफ़ा आते हैं और मेरे जो देवर है वो दूसरे वाले घर में रहता है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, उसकी दुकान उधर है तो वहीं रहता है। और ये देखिए इस तरह से ये टीवी देखती है। तो यहाँ पर मेरी सास भी नहीं होती, जितने दिन हम होते मेरी सास इधर होती है, उसके बाद मेरी सास भी वहाँ चली जाती है। अच्छा, ये बेड मेरा था और फिर साथ में चारपाई लग जाती थी जहाँ पे मोहम्मद अयान और उसके बाबा सोते थे और दूसरे रूम में फिर मेरी सास, इस तरह से। और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का रिवाज होता है कि पूरी स्लीपें तैयार की हुई होती हैं, उनको सजाया होता है। ज़ाहिर सी बात है गाँव का यही रीति रिवाज होता है। और इन्होंने तो बहुत कम किया हुआ है, मैंने बताया ना आपको यहाँ कोई रहता नहीं है। हाँ, अपकमिंग मेरे देवर की शादी होगी, फिर मैं आप लोगों को टूर दिखाऊंगी घर का, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है रेनोवेट भी होगा और वो फिर इधर ही परमानेंट रहेंगी, इसीलिए। तो ये रहा जी पूरा सहन यहाँ से दूर से इस तरह से। और बस जितना भी हो सका मैंने शूट किया आप लोगों के साथ। अच्छा, फिर शाम में थक थकार के इसको मैं रेडी शेडी करके इस तरह से जो है ना अपना मोबाइल दे के लिटा देती हूँ। और अभी मैंने इनके बाबा आए हुए थे, मैंने कहा आप अपना दो, मुझे ना क्लिप शूट करना है। और बस फिर हम सो गए थे और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी। और ये देखिए जी यहाँ पर कितनी ज़्यादा धुंध हुई हुई थी, ये आप देख सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत 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 धुंध होती है। और ये रोज़ की तरह रेडी होके जा रहे थे, तो मैंने कहा यार मेरा व्लॉग है, तुम ज़रा मुझे भी थोड़ा सा व्लॉग में ले लो, क्योंकि ये मेरे हाथ ही नहीं आते थे कभी कहीं कि मैं इनसे बोलूँ कि यार मेरा भी थोड़ा सा व्लॉग शूट करें।
में। तो बस अभी बहुत मुश्किल से आए थे और बस और ये रही जी मैं इतराती हुई बस। और उसके बाद क्या होता है वो भी आपसे शेयर करते हैं। इसी तरह से सुबह हो जाती थी, रात हो जाती थी, दिन ख़त्म हो जाते थे बस। और कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि दावतें इतनी होती थी, सुबह कहीं शाम कहीं, इसी तरह बस दिन गुजर गए। और ये फिर नेक्स्ट डे हो गया था। आप लोग ज़रा धुन चेक चेक करें कि कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये टाइम था 6:30 का। यहाँ हम लोग जल्दी उठ गए थे, तो मैंने सोचा यार ये क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा धुंध होती है। और बस उसके बाद क्या होता है, हम लोग जैसे ही उठते हैं तो फ़ौरन ना ये यहाँ पे चाय वाले रूम में आ जाते हैं, या सर्दियों का कमरा कह लें, मैं तो ये कहती हूँ। और यहाँ फिर मेरी अम्मी भी आ गई थी। अम्मी पहले फैसलाबाद गई थी, वहाँ से फिर अम्मी को मैंने यहीं बुलवा लिया था। फिर मेरी अम्मी भी आ गई थी और ये हमारी चाय बन रही थी सुबह-सुबह की। और हम लोग ना जितने दिन भी पंजाब रहे हम लोगों ने शक्कर वाली चाय पी। और अभी वीडियो देख के मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है चूल्हे की चाय पीने का, मतलब कि लकड़ियों की चाय पीने का। वैसे तो मैं शक्कर लाई हूँ और मैं यहाँ से जब से मैं पंजाब से आई ना, तो हमारे घर में शक्कर वाली ही चाय बनती है, चीनी वाली चाय बनती ही नहीं है। और मोहम्मद अयान यहाँ पर उठकर आ गए थे और ये रही जी हमारी गर्मा गर्म लकड़ियों पे बनी हुई शक्कर वाली चाय। आ जाएं आप लोग भी इंजॉय करें। यकीनन जो पंजाब वाले होंगे वो तो इंजॉय करते ही करते हैं। और फिर हस्बैंड कल गए थे तो हमारे लिए नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर आए थे, क्योंकि मोहम्मद अयान यहाँ के नकली बिस्किट वगैरह नहीं खाते। तो बस मैंने बाखरखानियाँ मंगवाई थी, कुछ यहाँ पे सुपर बिस्किट थे, कुछ बाखरखानियाँ थी, कुछ केक थे, केकर्स थे। और आप लोगों को पता है कि देहात में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, शहर जाना पड़ता है। तो बस वो फिर एक साथ ही जो है ना शॉपर वॉपर ले आते हैं बस। और ये देखिए फिर नाश्ता वाश्ता करके हम लोग बाहर आए थे। और फिर यहाँ पर इनका गेम शुरू हो गया था, मोहम्मद अयान और उनके बाबा की। ये दोनों बैट बॉल खेल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट लगा। मैंने फटाफट से मोबाइल उठाया और जो है आप लोगों के साथ क्लिप रिकॉर्ड किया। और सच्ची बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ जाके ना छोटे बच्चे ही बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जाहिर बात है वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, पले बड़े, तो बस वो जब भी आ जाते हैं और बच्चे ही बन जाते हैं। खैर फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, मैं झूले झूल रही थी और इसी के साथ इसी व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलें मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।